आज के प्रोजेक्ट में शामिल है पैटियो रिमॉडलिंग। 70-80 साल पुराना ये घर बना हुआ, आज मैं इसका सब कुछ चेंज कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा ABA फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट है होम इम्प्रूवमेंट का, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पे अपने छोटे छोटे काम घर के कैसे करते हैं अमेरिका में। आज के प्रोजेक्ट में शामिल है पैटियो रिमॉडलिंग। ये पहले की पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। 70-80 साल पुराना ये घर बना हुआ, जो कि आज तक कभी चेंज नहीं हुआ। इसकी सिचुएशन आप देख लें, नीचे क्रैक्स भी हैं, डिंग्स भी हैं, चिप्स भी हैं, सब कुछ है। और तरतीब अगर आप देखें तो इसमें ना कोई है और ना ही कोई बन सकती है। आज मैं इसका सब कुछ चेंज कर दूंगा। मैंने इसका सारा नक्शा बना लिया, इसकी सारी तरतीब बना ली है। मैंने इसकी काम शुरू किया है आज पहले दिन से। कंक्रीट अगर आप देखें तो ये सबसे मुश्किल काम था, इसको यहाँ से तोड़ना और निकालना और फेंकना, ये सबसे मुश्किल काम था इस प्रोजेक्ट का। सा लिया था, सा से इसको काटा था। एक साइड से आपको लकीर नजर आ रही है, उसकी वजह यह है कि एक साइड को थोड़ा सा रखना है ताकि दीवार डैमेज ना हो और हमारा खर्चा कम से कम हो। अगर दीवार डैमेज हो गई तो बहुत प्रोजेक्ट जो है वो हमारा एक्सपैंड हो जाएगा और मसला खड़ा हो जाएगा। तो उसको साइड से खोला है, यानी कि काटा है उसको। उसके बाद दरमियान से काम शुरू किया है ताकि दीवारों पे प्रेशर ना पड़े और काम आसानी से होता जाए। ये सारी मेरी अपनी प्लानिंग थी, सारा मेरा अपना काम था। ये देखें, ये पौधे इस तरफ लगे हुए लेकिन इनकी कोई तरतीब ही नहीं है। तो कहीं पे कोई समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ पौधे लगाए और कहाँ पे बंदा क्या करे। फर्श की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे, कभी भी साफ नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था हमारे लिए कि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ गया। ये जैक हैमर है और पावर्ड हैमर है, और आपके सामने देखें इसको तोड़ने में कितना टाइम लग रहा है। जितने भी लोग आते थे वो भाग जाते थे और पूछते थे कि ये घर आपका कितना पुराना है। पहला क्वेश्चन यही होता था, क्योंकि पुराने ज़माने में जितने भी काम होते थे वो मजबूत होते थे। तो ये एक दिन का काम आप देख लें, ये एक दिन में इतना काम हुआ है। उसके बाद देखें, ये दूसरे दिन की यहाँ की प्रोग्रेस ये है कि इसको कंक्रीट जो कल तक तोड़ी थी उसको आज वापस यानी कि फेंका है। आज उसको फेंकने के बाद ये जगह खाली की है, और नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट अब इसका वही है। ज़ाहिर है कि प्रोजेक्ट तो वही है, लेकिन अब अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो अपनी मशीनों को लेके आएँ और फिर से काम शुरू करें। इसमें मज़े की बात ये कि बच्चे फिर भी मज़े में रहते हैं, चाहे चीज़ टूटे चाहे जुड़े, उन्हें कोई फिक्र फाका नहीं होता, उन्हें कोई गम नहीं होता। ये जैक हैमर से उसने तीसरे दिन आके काम शुरू किया है। ऑलमोस्ट ये देखिए, आवाज़ सुने ज़रा, ये 3 दिन हमने ये आवाज़ सुनी है। कान ऐसे दर्द कर गए थे, ये तभी मैंने म्यूट किया हुआ था। मैं इसको फिर से म्यूट कर देता हूँ। उसकी वजह यह है कि कान इतने ज़बरदस्त दर्द कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये आवाज़ हमने 3 दिन मुसलसल सुनी है, 3 दिन मुसलसल। उसके बाद ये कंक्रीट के जाने के बाद के मनाजिर आपको मैं दिखा रहा हूँ। पौधे मैंने एक साइड से उतार के यहाँ पे फ्रंट पे लगा दिए हैं। ये यहाँ से उतारे हैं जो जगह आप देख रहे हैं, और इसको मैंने लगा दिया यहाँ पे तरतीब से, और यहीं पे ही रहेंगे ये। जब ये यहाँ पे पेवर्स लगेंगे, ईंटें लगेंगी, तो ये खूबसूरत सा एक मंजर पेश करेंगे। और ये 7 दिन तक ये मिट्टी, डस्ट, गर्द गुबार बर्दाश्त किया हमने। और 7वें दिन फिर अपॉइंटमेंट लेके उनसे, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, चाहे मिस्त्री हों चाहे मजदूर हों, जो भी हों। लेकिन ये एक ही दिन में इन्होंने आके किया, बल्कि एक दिन में क्या, ये 6-7 घंटे में इन्होंने सारे का सारा काम इन्होंने बुक किया है कि 7-8 घंटे में कर लेंगे। ये घर के बाहर सारा सामान ला के मैंने रख दिया इनके लिए। जो जो चीज़ इनको चाहिए वो एक एक चीज़ जो मेरे कागज़ पे लिखी हुई है वो मैंने ला के इनके लिए रख दिया, ताकि इनको किसी किस्म की कोई डिले ना हो और काम आसानी से स्मूथ तरीके से होता रहे। सबसे पहला काम तो इसको लेवल करना। इसके लिए स्पेशल ये मिट्टी होती है जिसके अंदर छोटे छोटे कंकर भी होते हैं। और होता क्या है कि जब बारिश आती है, पानी आता है, तो फिर ये ईंटें नीचे दबती नहीं है, तो ये स्पेशल मिट्टी होती है। तो ये पहला काम था, इसको लेवल कर लेना। अब ये लेवल तो हो गया, सारी चीज़ लेवल हो गई है। नेक्स्ट काम जो है इसके ऊपर डेफिनेटली वो ईंटों को रखने का है। वो काम ज़ाहिर है कि आसान है, लेकिन उससे पहले इसको कॉम्पैक्ट करना है। ये देखिए, ये मशीन है, ये इसको कॉम्पैक्ट करेगी, इसको ये
प्रेस करेगी ताकि कहीं पे कोई जो पोरस जगह है वो पोरस ना रहे, वो भी सॉलिड हो जाए। उसके सॉलिड होने से क्या होगा कि ईंटें हमेशा वैसी की वैसी ही रहेंगी जैसी कि हम आज उनको रखेंगे, तो ये फिर उसके बाद अनइवन नहीं हो सकेंगी। छोटी छोटी जो जगह थी वो जो है छोटे से ये जो कंपैक्टर है, दुरमट है, हैंड कंपैक्टर, तो उससे फिल कर लेते हैं। और उसके बाद ये ईंटें रखने का काम तो बहुत ही आसान है। तो ये पेवर्स बहुत अरसे से मैं देख रहा था। फिर पेवर्स के यहाँ पे कलर्स भी होते हैं, डिजाइन भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, लेकिन मैंने सिंपल तरीके से सिंपल काम करने की कोशिश की है ताकि अच्छी लगे और जगह जो है हमारी खुली और फ्लैट लगे। ये देखें, ये है एंट्रेंस वाली साइड, और यहाँ से थोड़ा सा ये एक चैलेंजिंग पार्ट है जिसको कि थोड़ा सा डिजाइन में लेके आना है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि सबसे पहले ये करेगा, यहाँ पे जो इंटे हैं ये रखते जाना है, बस ये तो सिंपल काम है। लेकिन जो एंट्रेंस है और जो जगह हैं, जो कोने वोने हैं सारे, उनको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। उनको जैसे वो सेट हो जाएंगे, यानी कि ये जब जो इवन जगह है जब वो सेट हो जाएगी, जब वहां पे कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, तो फिर ये बढ़ते जाएंगे क्यारी वाली साइड पे, छोटा सा जो गार्डन बनाना है। तो वहां पे तो फिर बंदा वो कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेता है स्पेस से, लेकिन जो दीवार है वहां तो कंप्रोमाइज करेंगे तो बुरी जगह लगेगी। यहाँ पे ये इसको सीधा बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सीधा नहीं बनाना, थोड़ी सी डिजाइनिंग देनी है ताकि जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, घर में कोई भी आता है तो एक अच्छी लुक लगे। तो अच्छी लुक देना जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ख़ास तौर पे मैं जो भी काम करता हूँ, जब मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम किए हैं उनमें परफेक्शन ज़रूर दी है। ये मेरे घर वाले भी जानते हैं और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो भी जानते हैं। ये देखें, ये छोटी सी डिज़ाइनिंग बन गई है। ये कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन इसके पास सा नहीं था कि भाई ये काट के तो यहाँ पे पेवर्स को थोड़ा सा डायगनल कर सकता। तो ये फिर सा नहीं था, तो मैंने कहा फिर नहीं है सा तो फिर ले आओ। तो ये फिर सा लेके आया, उसने उसको काटा, काट के उसकी जगह बनाई, और जगह बनाने के बाद उसको जो पेवर्स की जो लाइन थी उसको सीधा कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो रेत बिछानी है। ये रेत एक स्पेशल किस्म की रेत है। ये क्या करती है कि ये ग्रूव को फिल कर देगी। उसके बाद ये जो कंपैक्टर है ये अगेन चलाएंगे इसके ऊपर। ये कंपैक्टर ये क्योंकि इसको जर्क करता है, तो वो जो छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जो ग्रूव्स होते हैं, उनमें वो रेत उतरती चली जाती है और किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं रहती। तो ना तो ईंटें हिलती हैं और ना ही उनके हिलने का कोई चांस बाकी रहता है। अगर हो भी तो वो ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। उसके बाद उसको ब्रश से साफ करके, और ये जो अच्छा इसके ऊपर जो रेत डाली है ना, इसकी खास बात मैं आपको बताता चलूं कि इसके ऊपर छिड़काव करते हैं, और छिड़काव करते ही ये रेत जो है ये थोड़ा सा ग्लूइश अपना रंग इख्तियार कर लेती है, और ग्लूइश होने की वजह से ईंटें आपस में जुड़ी रहती हैं और रेत भी वापस बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो ग्लू बन के तो अंदर उनको ईंटों को आपस में पकड़ लेती है। सीमेंट की तरह मजबूत नहीं होती, लेकिन ग्लूइश होती है, ग्लू टाइप होती है वो। ये हो गया काम फाइनल। ये देखें, ये खूबसूरत लुक जहां से लोगों ने एंटर होना है। और ये है दूसरी साइड, ये बिल्कुल फ्लैट जगह हो गई है सारी, पौधे भी तरतीब से आ गए हैं और हर चीज तरतीब से लग गई है। ऊपर आनिंग लगा दी है। ये आनिंग इसीलिए है ताकि डाइनिंग रूम में डायरेक्ट जो सनलाइट जाती है, जो हीट जाती है, क्योंकि हम गर्म इलाके में रहते हैं तो यहाँ पे गर्मी वैसे ही ज़्यादा होती है। तो गर्मी से बचाव का बेहतरीन तरीका यही है कि यहाँ पे आप शेड लगा दें, आनिंग लगा दें। तो ये आनिंग मैंने लगाई है, यहाँ पे मोटराइज आनिंग है ये, और इसको हाथ से ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता। तो ये पावर से एक बटन दबाते हैं तो वो ऊपर हो जाती है और नीचे हो जाती है, सिर्फ एक ही बटन दबाने से। अब ये ईंटों का रंग देखें, ये डिफरेंट किस्म के रंग भी होते हैं इनके, लेकिन ये एक रेडिश और ब्लूइश किस्म के इसके अंदर एक वो थी, शेड था। तो ये बहुत खूबसूरत जो है वो मंजर पेश करती है ये जो कलर है पेवर्स का। और ये जो आनिंग है ये स्पेशल है, ये सेंस करती है, सेंसर है, ये सेंसर ऑपरेटेड है। और जब विंडी होता है वेदर तो ये खुद ब खुद बंद हो जाती है, तो आनिंग के टूटने के या टेढ़ा होने के जो चांसेस हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये क्यारी के अंदर, गार्डन के अंदर मैं रख दूंगा छोटा सा फाउंटेन जो आपने देखा है, और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। दिखाता चलता हूँ मैं आपको पहले की पिक्चर्स, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो सके। कोई तरतीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ टूटा हुआ। पौधे आप देखें बिल्कुल ही निकम्मे से खड़े हैं, किसी किस्म की इनकी कोई वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आई मीन बिल्कुल
کوئی اس کی کوئی ریزن ہی نہیں ہے یہاں پہ لگانے کی. پتہ نہیں 70-80 سال پہلے انہوں نے لگا دیا بہرحال, بٹ دیٹس اوکے. اور یہ چادریں جو بلو کلر کی میں ہاسپٹل سے لے کے آتا تھا, ان کو بچھا کے رکھ دیا تھا تاکہ ان کے اوپر سے چل کے گھر جاتے تھے تاکہ مٹی گھر میں نہ جائے. تو یہ اب بننے کے بعد کے مناظر ہیں اور یہ آپ کو فائنل ہوتا ہوا نظر آ گیا ہے, بلکہ فائنل ہوتا ہوا بھی اور ہوا بھی آپ کو نظر آ گیا ہے. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو, یہاں کی ایک چھوٹی سی ہوم امپروومنٹ کی, پیٹیو اور ریماڈلنگ کی چھوٹی سی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی. پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری آئندہ ملاقات ہوتی رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.